हाय गाइज, आप सभी का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग फिर से नंबर सिस्टम का वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका हम प्रैक्टिस करेंगे आज। यह क्वेश्चन जितने भी हैं सब क्वेश्चन 2017 के सीजीएल पीटी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग सब कोई पेपर डाउनलोड करके मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का था और ए टू जेड हम यहाँ क्वेश्चन उठाए हैं ए टू जेड। चलिए तो जितने मेरे भाई वीडियो को शेयर ना किए होंगे प्लीज शेयर भी कर दे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे आप लोगों से कि इस बाइनरी को दशमलव में बदलिए। अब कभी भी आपको बाइनरी को दशमलव में बदलना हो तो आपको हम सिखाए थे कि आप दाहिने साइड से लिखिए श्रेणी। श्रेणी होता है 1 2 4 8 16 32। देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे बढ़ा लेते हैं 1 1 1 0 1 1। श्रेणी होता है 1 2 4 8 16 32 64। सबसे पहले श्रेणी लिखेंगे दाहिने साइड से, उसके बाद जिस पे एक होगा उसको जोड़ेंगे। देखिए तो इस पे है सब जोड़ेंगे, एक वाला जोड़ेंगे जीरो वाला छोड़ देंगे। 64 32 96 96 8 104 4 108 2 110 1 111 111 आपका करेक्ट आंसर है। तो कहीं भी किसी बाइनरी को यदि दशमलव में बदलना हो तो दाहिने साइड से स्टार्ट कीजिएगा श्रेणी लिखना। अब दरअसल यह क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे, यह नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ गलती से आ गया है, लेकिन तब पर भी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं सिखाते हैं कैसे बनेगा, बना के दिखाते हैं। सब लोग समझिएगा। तो कहता है कि y बराबर 3 में, तो यह देखिएगा इसका मतलब होता है प्रतिबिंब निकालने का मतलब कि y बराबर 3 बोला तो यही जो आपका y बराबर 3 है यह दर्पण का काम करेगा। यह किस चीज का काम करेगा मेरे भाई? तो दर्पण का काम करेगा। अब बिंदु 1 और 2, तो बिंदु 1 और 2 का मतलब है, देखिएगा ध्यान से, कि जो बिंदु होगा वह x अक्ष पे 1 है, y अक्ष पे 2, यानी बिंदु यहाँ पे होगा। तो आप लोग एक बस भाव समझना है कि कोई भी बिंदु दर्पण से जितना नीचे रहता है उसका प्रतिबिंब उतना ही ऊपर बनता है, जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर बनेगा। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपका यह एक स्टेप नीचे है तो इसका एक स्टेप ऊपर बन जाएगा, यानी बिंदु का प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो x का मान 1 ही रहेगा लेकिन y का मान 4 हो जाएगा, तो 1 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जिसको समझ में आया है ठीक है, नहीं आया है तब पर ही भाई ठीक है, क्योंकि आगे आपको हम ये सब पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए हैं सब। यहाँ देखिए तो एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 11/2 है। अब समझिएगा तो वह भिन्न किया है। तो कभी भी लड़का लोग यह क्वेश्चन मिलता है तो लड़का यही सोचता है कि वो हो वह भिन्न मान लेते हैं ax, उसके व्युत्क्रम यानी कि उसका वो 1/x के 7 गुना का योग जो रहेगा वह 11/12 है। लेकिन इस तरह बनाएंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिलेगा, हल करेंगे बहुत बड़ी संख्या आएगी। देखिए मेरा बात समझिएगा कैसे आप जल्दी बनाएंगे, सुनिएगा एकदम प्रेम से। इसको हम बाई ऑप्शन बनाएंगे और उसमें भी ऐसा ऑप्शन सबसे पहला बार में चुन लेंगे, सबसे पहला बार में ऐसा ऑप्शन चुन लेंगे जो मेरा सबसे सटीक ऑप्शन हो। कैसे चुनेंगे समझिएगा सब आदमी। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग, मतलब ऐसा भिन्न चुनना है कि उसका उल्टा करने पे उसके नीचे 7 से कटने वाली कोई संख्या आवे। मतलब ऐसा भिन्न चुनेंगे कि उसका उल्टा करने पे यह 7 कटे। मानिए ऑप्शन नंबर ए चुनते हैं तो 7/2 तो यह भिन्न हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा 2/7, इसका 7 गुना का योग 11 सॉरी यहाँ थोड़ा सा लोग ध्यान दीजिएगा 11/2 रहना चाहिए। अब देखिए वही बात अगर इसको लेते हैं हम तो यह पलटने पर 7/2 आता, जो ये 7वां नहीं काट पाता, तो यही अपना मने छट गया दोनों का दोनों। तो यही बात ऐसा भिन्न चुनना है कि उसको पलटने पे उसका 7 गुना वाला 7 कटे और दोनों का योग 11/2 अपना मन से हो जाएगा। 2 दूनी का 4 7 11/2 हो गया, तो वेरीफाई हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं कि यह सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा तो बन जाएगा।
यह देखिए तो कहता है कि 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह संख्या 19 से पूरा पूरा कट जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप उसमें भाग दीजिए, जिससे आपको पार्टनर साहब कटवाना है। 19 से भाग देंगे 2 बार में 38 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा 33। 19 से कम 19 जाएगा, आपका बचेगा यहाँ 14, 141। 19 साते 133 होता है मेरे भाई साहब, यहाँ 11 देखिए 8 बच जाएगा। तब यही बात समझिएगा, यहाँ पे 2 ठो केस पैदा होता है। या तो इसमें आप अगर 8 घटा दीजिएगा तब पर भी 19 से कटेगा, मतलब ये 8 बचने का मतलब है कि यहाँ 8 आपका एक्स्ट्रा बचा, तो जितना एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए, पक्का वहां पे संख्या 19 से कट जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ 8 पहले से है और कितना डालें हम कि एगो 19 का निर्माण और हो जाए। तो अगर हम 11 डालेंगे तो 11 8 एगो और 19 बन जाएगा, तो 19 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट समझिएगा कि यदि घटाने वाला पूछे तो आप 8 आंसर बोल सकते हैं, और जोड़ने वाला पूछे तो हमेशा 19 में से 8 घटा के भाई 11 और डालेंगे तो 19 बन जाएगा, वही मेरा आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी देखिए तो कहता है कि 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन या नंबर सिस्टम से पूछा गया था। चलिए डरिए मत, आप सबसे पहले बताइए तो 121 से 999 तक लिखने के लिए प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 3-3 बार हम दबाते होंगे। अरे भाई प्रत्येक संख्या में 3 अंक है तो 3 बार तो पक्का दबाते होंगे। अब इसके आगे हम 1000 से लेकर 1346 यानी पटना साहब 1346 तक लिखने के लिए प्रत्येक बार 4-4 अंक दबाते होंगे। तो यही बस गिन देना है कितना बार दबाते होंगे, एकदम आराम से। मानिए 121 को 3 बार, 122 को 3 बार, यानी प्रत्येक संख्या में 3 बार। तो जितनी संख्या उतना में 3 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा। अब संख्या कैसे निकालेंगे तो आप लोग एकदम आराम से समझिएगा, देखिए जल्दी निकालना है, बस आप जानते नहीं है। 1 से लेकर 999 तक में 1 से लेकर अगर 120 तक की संख्याएं 120 को घटा देंगे तो बचा संख्या 121 से लेकर 999 तक ही आएगा। अब देखिए 999 1 से लेके पूरा 999 तक पहुंच गया, उसमें से हम 1 से लेके 120 तक घटा दिए तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 8 बचा, यानी 879 गो संख्या यहाँ पे 3-3 अंक की है। पुनः समझिएगा 1 से 999 तक के सब संख्या में से 1 से लेके 120 तक घटा दिए। अब इतना संख्या है, प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 3 बार दबाएंगे तो यहाँ इतना बार दबाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1000 से लेके 1346 तक कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 1 ठो 1000, इसके आगे 1000, 1 1000 2, मतलब इसके आगे 346, 1000 है इसके आगे 346 से मतलब यहाँ 347 संख्याएं हैं। अब प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 4 अंक दबाना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 2 23, 8 तिया 24 2 26 137 यहाँ दबाना पड़ेगा। 7 चौका 28, 6 चौका 16, 2 18, 4 तिया 12 13, 8 7 15 का 5, यहाँ 12, यहाँ 10, यहाँ पार्टनर साहब 4, यानी 40-125 को हमें वहां पे टाइपराइटर के बटन को दबाना पड़ेगा आंसर 1। तो इस तरह क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब लोग बनाइए। यह देखिए क्वेश्चन, यह 17 का सीजीएल पीटी पूछा था। इस सब पे आप लोग अगर माइंड पहले से सेट नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन पूछा था कि 2000 से 7000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों है। ये पूछा कि कितनी संख्याएं हैं, आप गिन के बता दीजिए। 2000 और 7000 तक के बीच में ऐसे कितनी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल भी निकल जाए, पूरा पूरा घनमूल भी निकल जाए। तो यह तभी कोई लड़का बना पाएगा जब वो पहले से यह क्वेश्चन कभी घर पे देखा होगा तब। तो मेरे भाई साहब आप समझिएगा सब आदमी बढ़िया से, आपका एक 4096
एक 4096 एकमात्र ऐसी संख्या है 2000 से लेके 7000 तक में जिसका पूरा पूरा वर्गमूल पूछेगा तब पर भी आप बता सकते हैं कि वर्गमूल 64 होगा। यदि पार्टनर साहब घनमूल पूछेगा तब पर ही बता सकते हैं उसे घनमूल 16 होगा। यानी एकमात्र 4096 ऐसी संख्या है 2000 7000 तक में कि जो 16 का घनमूल भी होता है, 16 का घन भी होता है और 64 का वर्ग भी होता है। तो पार्टनर साहब ओनली फॉर एक आंसर हो जाएगा। अब जो घर पे क्वेश्चन नहीं देख रहा है कभी नहीं बना पाएगा। बाकी और कोई भी संख्या ना है, किसी का घनमूल निकलेगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, किसी का वर्गमूल निकलेगा तो घनमूल नहीं निकलेगा। आगे सब देखिए तो यहाँ पे कहता है कि 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो समझिएगा सब आदमी, ये आप दो तरह से बना सकते हैं। डायरेक्ट आप ये अभी सोच सकते हैं कि 5000 को आप ऐसा दो भाग में तोड़िए जिसका पूरा पूरा हम वर्गमूल निकाल लें। तो आप बताइए तो 2500 गुणे 2 कह सकते हैं कि ना? दरअसल 2500 का वर्गमूल 50 हो जाएगा, 2 जो कहते हैं। तो अब आप बताइए कि इसमें 2500 तो वर्ग है नहीं है, इसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? तो 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो बस 2 से भगा देंगे, 2 कट जाएगा, बचा संख्या मेरा 2500 पूर्ण वर्ग है तो 2 मेरा आंसर। और नहीं तो ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे और आप देखिए यहाँ यहीं पे समझ जाइए भाई, अब 2500 आपका पूर्ण वर्ग है तो यह पूर्ण वर्ग है, बस ये 2 एक्स्ट्रा है पार्टनर साहब तो हटा देंगे, आपका बन जाएगा। तो सुनिएगा, अगर आगे भी तोड़ेंगे तो ऐसा ही 1250 आएगा, आगे तोड़ेंगे तो 600 या यहाँ 1225 आएगा, 2500 1250 आएगा, 625 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ 25 से 25 कर लेंगे, तो अब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होता है तो उसमें दो दो का पेयर बना के आता है। तो 2 गो पेयर ही बन गया, 2 गो पेयर ही बन गया, तो 1 गो 2 का पेयर ना बना था तो बस उसी 2 से हटा देंगे। तो सुनिएगा, अगर यहाँ पे भाग देने के लिए पूछा था, अगर कहीं पूछे गुणा करने के लिए, तो बोलिए एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 था तो 1 गो 2 से गुणा करेंगे। अगर वो देखिए 1 गो 2 से गुणा करेंगे तब पर ही बन जाएगा, नहीं तो 1 गो 2 से भाग देंगे तब पर भी बन जाएगा। अब 1 गो 2 से गुणा करेंगे तो पार्टनर साहब 2 दूनी का 4, 4 का वर्गमूल निकलता है, निकल जाएगा। 2500 का ऑलरेडी 50 निकलता ही था। तो गुणा करने वाला और भाग करने वाला इसमें आंसर सेम होता है, इस बात को भूलिएगा मत। आगे देखिए फिर से आ गया भिन्न वाला। एक भिन्न के अंश में 5 जोड़ने पर वह 6/5 हो जाता है और उसके हर में 4 जोड़ने पे वह 1/2 हो जाता है। तो कहता है भिन्न का मान क्या होगा। कुछ लड़के बनाते हैं कि भिन्न x/y मान लेंगे, अब बोले इसने 5 जोड़ेंगे अंश में तो यह 6/5 हो गया था, हर में 4 जोड़ेंगे यानी कि वो देखिए x/y पहले से था, अगर हर में 4 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाता है। आप लोग से बस इतना हम कहना चाहते हैं कि ठीक है ऐसे मान के बनता है, लेकिन कब? जब वह भिन्न का मान ना पूछेगा तब। अगर वो पूछ देवे कि एलसीएम ऑफ अंश और हर, अंश और हर का एलसीएम क्या होगा, तब तो भैया अंश और हर निकालना पड़ेगा और इसके लिए आपको भिन्न चाहिए, तब हम यह सब मान के बनाएंगे। क्योंकि एलसीएम का जब अंश और हर कैल्शियम पूछेगा तो ऑप्शन में तो अंश और हर कैल्शियम में देगा, वहां से ऑप्शन से वेरीफाई कर ना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जब भिन्न का मान पूछे तो सबसे बढ़िया है ऑप्शन से बनाना। मानिए ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 8/9, अंश में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13/9 हो जाएगा, तो यह फ्लॉप हो गया, 6/5 ना होगा। यहाँ देखिए 7/10 है, अगर अंश में 5 जोड़ेंगे तो 12/10 हो जाएगा, यह 6/5 होता है। सेकंड को वेरीफाई कर लेते हैं। हर में 4 जोड़ने पे हर 10 है, अगर 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 1/2 पार्टनर यह वेरीफाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन हाँ इस तरह से तभी बना सकते हैं जब भिन्न पूछेगा तब, अब भिन्न ना पूछे तो आपको तब तो बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए सब लोग तो जस्ट अभी ऊपर में इसका हम एक्सप्लेन किए थे कि 1200 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले यदि आपके पास पार्टनर साहब औकात है तो आप 1200 को पहले तोड़िए। 1200 को हम 400 गुणे 3 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? 400 का पूरा वर्गमूल आता है, तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या है 3। अगर भाग देने का पूछता तो 3 आंसर होता, 3 से भाग देते 3 कट जाता, 400 बचता वहां पे। यहाँ गुणा करने के लिए पूछा है तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9 का ही वर्गमूल निकल
निकल जाएगा, और 400 का तो ऑलरेडी प्लस निकलता है, यानी आंसर मेरे भाई साहब यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी आवे आप लोग सब आदमी बनाइए। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन आपको हम पिछला बार ही यह क्वेश्चन पढ़ाए थे। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर इस क्वेश्चन को हम अलजेब्रा के नियम से बनाएंगे तो इसके बराबर में कुछ नहीं है, तो यह अनिश्चित हुआ, और जब यह अनिश्चित हुआ तो हम कुछ भी मान के बना सकते हैं, कुछ भी। हम मान लेते हैं P बराबर Q बराबर 1, आप जो मन करता है अलगो अलग मानिए, सेम मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का मान मन करता है तो मान लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करता है मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप P Q X का ही मान मानिए। अब देखिए तो हम 1 1 माने हैं तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। x के पावर 0 1 होता है, x के पावर 0 1 होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा, और आधा आधा मेरे भाई साहब एक आंसर हो जाएगा। अगर अलजेब्रा के तरफ से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम नंबर सिस्टम के हिसाब से बनाते हैं तो देखिएगा नंबर सिस्टम से कैसे बनेगा। तो आपको हम पढ़ाए हैं कि अगर कहीं पावर घटल है तो पावर तभी घटेगा जब वह बेस समान होके भाग में रहेगा, तब उसका पावर तभी घटेगा। देखिए Q माइनस P है, पक्का पक्का ही बेस समान होके भाग में होगा। आगे हल कर देंगे। देखिए यह Q यहाँ आएगा, लेकिन फिर यह ऊपर भी जाएगा, तो हम कह सकते हैं x के पावर Q बटा में x के पावर P प्लस x के पावर Q, सॉरी मेरे भाई, यहाँ देखिए तो यह x के पावर p ऊपर भी जाएगा, नीचे हो जाएगा x के पावर p प्लस x के पावर q। जब बटा बेगा जोड़ पुनः करेंगे तो हो जाएगा x के पावर p प्लस x के पावर q बटा में x के पावर p प्लस x के पावर q। यह कट के आपका 1 आंसर हो जाएगा। तो आप सब कुछ सीखिए, आपको मेथड भी आना चाहिए और रूल भी आना चाहिए, कैसे कैसे क्या होता है। देखिए तो अगला क्वेश्चन, आप लोग ऐसे क्वेश्चन के महारत कर लिए हैं हासिल। हमें चाहिए यहाँ पे रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब कि अगर रूट लगाएंगे तो इधर भी लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा √5 प्लस √3 वर्गमूल। पार्टनर साहब दो ठो अंक ऐसा सोचिए जो गुणा करने में 15, जोड़ने पे 8, तो 5 और 3 न है, तो हो जाएगा √5 प्लस √3 प्लस। अब यहाँ अगर 1 बटा √5 प्लस √3 लिखा रहे मेरे भाई, तो इसको नीचे वाला के ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा √5 माइनस √3, अब बाटा में हो जाएगा 2। यही सब भाव तो आप लोगों को समझना है। रूट एक्स तो यहाँ पे आप निकाल दिए उसका वर्गमूल, लेकिन 1 बाई रूट एक्स तो 1 बटा में इसका वर्गमूलवा लिखेंगे, तो यहाँ नीचे वाला का साइन चेंज करके ऊपर नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर। अब देखिए यहाँ 2√5, देखिए 2√5 में से अगर एक गो √5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√5। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अगर कहीं कोई बोले कि 3 प्लस 4 बटा में 7 किया होगा, तो 7 3 10, 4 14 बटा में 7, सॉरी 7 3 21, 4 25 बटा में 7। वैसे ही मेरे भाई साहब 2 से करेंगे √5 में तो हो जाएगा 2√5, √5 जोड़ेंगे हो जाएगा 3√5, 2 से करेंगे √3 में 2√3, एक √3 घटावेंगे तो हो जाएगा 1√3। अब बटा में 2 पार्टनर साहब आपका करेक्ट आंसर है। जो आपका ऑप्शन में हो वही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी का वीडियो काफी फायदेमंद करेगा। यहाँ सीखिए आए जाए मतलब स्टूडेंट एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट लेंगे, तो कहता है कि 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के देखिएगा जोग का वर्ग, उनका जो जोग का वर्ग है, यानी कि अगर मान लेते हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2 अगर लगातार मानते हैं, तो जो इनका जोग का वर्ग होगा उन संख्याओं के वर्गों के जोग से 292 को ज्यादा है। अब पुनः अब इसका वर्गों का जोग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 स्क्वायर, इसके वर्गों के जोग से ही 292 को ज्यादा है। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो विद्यार्थी लोग को यह पहचान में आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है। सबसे बढ़िया यह ऑप्शन से बनेगा। आपसे बोला कि सबसे बड़ी संख्या, चलिए तब कुछ भी मानते हैं, मानिए पहले 8 मानते हैं। अगर ये सबसे बड़ होगा तो अगर पहले वाला 7 होगा, फिर एकरा पहले वाला मेरे भाई साहब 6 होगा, तब वेरीफाई करेंगे उन संख्याओं के जोग का वर्ग। तो देखिए 7 6 13, 13 8 21, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। उन संख्याओं के जोग का वर्ग
उन संख्याओं के वर्गों का योग। तो बोलिए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यह मेरे भाई साहब 100 हो जाएगा, यानी 149। अब चेक करते हैं कि यह 252 ज्यादा है कि नहीं है। तो बोलिए तो यहाँ पे 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा, फ्लॉप हो गया। 252 नहीं, यहाँ पे तो 5 आ रहा है। अगर यही चीज हम 7 मानते हैं तो एगो 6 होगा, एगो 5 होगा। आप बोलिए 6 5 11 7 18, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, और इससे जोड़ेंगे मेरे भाई साहब तो हो जाएगा 25 36 49। अगर जोड़ेंगे तो आएगा 9 6 15 5 20 का 0, 4 3 7 2 9 और 2 11 110 करेंगे। यहाँ पे यहाँ भी शायद 292 ना आएगा पार्टनर साहब। 4 में से 0 घटेंगे तो 4 होगा। मानिए 6 मानते हैं, 6 5 4 हो जाएगा, 5 4 9 6 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। शायद देखिए हम लोग यहाँ कुछ मिस्टेक नहीं ना किए हैं पहला वाला में। 6 7 8 8 7 15 6 21। ओहो, 141 बोल के पार्टनर 441 बोल के लिख दिए थे 444। चलिए यहाँ आ जाएगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहीं पे आपका आंसर है। 3 देखिए 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 3 में से यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 8 ही आपका आंसर है। चलिए तो वहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो चुका था, सब लोग से हम 444 लिख दिए थे। यह क्वेश्चन देखिए सब लोग कहता है के किस मान के लिए इस व्यंजक एक पूर्ण वर्ग होगा। अब कोई देखे बोलेगा बाप रे कितना टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन नहीं है, दरअसल आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यह आपका द्विघात समीकरण ही है, इस बात को मत भूलिएगा। मानिए अगर एक्स क्यूब बराबर अगर हम एम मान लेंगे तो यह हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 18 एम प्लस के। तो आपको एक बात समझना है कि कोई भी द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग तभी होता है जब वह बी स्क्वायर बराबर 4ac को फॉलो करता है। तब कोई भी द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग तभी होता है जब वह बी स्क्वायर बराबर 4ac को फॉलो करता है। तब तो बी स्क्वायर, तो बी का मतलब हो जाएगा एम का कॉफिशिएंट माइनस 18 तो हो जाएगा 324 बराबर 4। ए का मान होगा एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, सी का मान यहाँ के दिया गया है। 4 से कटाएंगे 4 8 32 पार्टनर साहब, तो के का मान हो जाएगा प्लस 81 आपका करेक्ट आंसर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से बनना चाहिए, सब लोग क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कि यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो एम का मान क्या होगा। तो मत डरिए, तो 11 से हम टोटल पार्टनर साहब 17 सीजीएल पीटी के क्वेश्चन उठाए हैं। अब प्लीज सब मेरे भाई वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, आप कमेंट करना मत भूलिए। बोलिए कमेंट करने में क्या जाता है कि ना सर आप बढ़िया पढ़ाई खराब पढ़ाई जो भी हो आप कमेंट कीजिए। 11 से पूर्णतः कटने वाला, तो 11 से कटने के लिए अल्टरनेट अंकों के जोगफल का अंतर 0 चाहिए। तो बोलिए 6 4 10 हो जाएगा, आई जोड़ेंगे तो 5 प्लस एम हो जाएगा। इसका अंतर 0 चाहिए, इसका अंतर मेरे भाई 0 चाहिए, इसका अंतर 0 चाहिए। देखिए तो सब लोग तो अल्टरनेट अंकों का अंतर 0 होगा चाहे 11 से कटने वाली संख्या। तो बोलिए 0 तभी होगा जब 10 में से 10 घटावेंगे तब, यह 10 तभी बनेगा जब यहाँ 5 रखेंगे तब। तो यहाँ एम का मान 5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मेरे भाई साहब आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में किसी भी संख्या, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, उस संख्या की इकाई पे ना तो 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना ही 7 आएगा, ना ही 8 आएगा, और ना ही विषम संख्या में 0 आएंगे। मतलब ना ही 1 गो 0, ना ही 3 गो 0, ना ही 5 गो 0। आपको यह भाव समझना है सब आदमी को। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसकी इकाई अंक में ना तो 2, ना तो 3, ना तो 7, ना तो 8 कुछ नहीं आने वाला है। तो यहाँ आपका 8 आंसर था, 8 कभी नहीं आएगा। अब देखिए यह क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि x बटा में 5 प्लस 5 बटा में x बराबर -2 है तो x क्यू का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आप पहले समझिए। तो अगर -2 है तो हम अलजेब्रा के नियम से बनाते हैं, इसको भी -1
समझ लें और इसको भी -1 समझ लें तो -2 होगा कि ना होगा। आप बताइए हम -1 कब आएगा, जब इसको -5 करेंगे तब देखिए एक गो में कर लिए तो अब यहाँ पे तो x का मान बैठाना है तो इसको भी मजबूरन -5 करना पड़ेगा क्योंकि हम पहले कर चुके हैं और जब कटाएंगे तो रियलिटी में यहाँ -1 हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से -5 आपका वेरीफाई है। तो -5 का क्यू हो जाएगा -125। दरअसल माइनस के पावर देखिए -5 के पावर 3 तो माइनस के पावर विषम होता है माइनस 5 के पावर 3 हो जाएगा 125। तो -125 आपका करेक्ट आंसर है। तो यह सब क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। अब यह क्वेश्चन देखिए अभी जस्ट मेरे भाई साहब यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया, अभी तुरंत आया था मेरे भाई साहब दरोगा के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। सब देखे थे यहाँ पे कहता है कि इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा। सबसे आपसे एक हम बात पूछते हैं मेरे भाई, आपसे x का ही ना मान पूछा गया, बताइए तो x का ही ना मान पूछा गया है। तो x का मान पूछा गया है तो ऑप्शन में तो x का मान पक्का पक्का होगा। हम x का मान ऑप्शन से बैठा लेंगे, ऑप्शन से बैठा लेंगे x का मान मेरे भाई साहब, वहां बना के हम दिखा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए तो आंसर तो बोलिए अब x का मान क्या बैठा है। मानिए अगर 2 बैठाते हैं x का मान 2 तो 5 दूनी का 10 - 6 4 हो जाएगा। 5 दूनी का 10 6 16, बोलिए तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 16 का 4 हो गया, 6 आया कि ना आया। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, ऐसे ही दिमाग लगाइए, हमेशा हमेशा आप आगे जाएंगे। अब यह क्वेश्चन देखिए सब कहता है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए इसको आप चाहेंगे तो ऑप्शन से बना सकते हैं। अब इसमें आप सबसे बड़ी पूछा है तो आप जो भी यहाँ पर ऑप्शन लेंगे वह सबसे बड़ी होगा, वह सबसे बड़ी ऑप्शन होगा। तो आप मानिए कुछ भी, मानिए 17 को चेक करेंगे तो 17 में 15 में और 13 में आपको गुणा करके चेक करना पड़ेगा। देखिए आप इकाई अंक से भी चेक कर सकते, देखिए तो 3 × 5 = 35 का 5, 5 × 7 = 35, यहाँ 5 आया तो ये फ्लॉप हो गया। 13 लेंगे तो 11 और 9 लेना पड़ेगा। देखिए 9 1 कम 9 9 3 12, ये भी पार्टनर साहब फ्लॉप हो गया। अगर यहाँ पे 11 लेते हैं हम, देखिए तो 11 करेंगे तो 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 9 7 63, 63 में 3 बचा, 3 एकम 3, पार्टनर साहब ये भी फ्लॉप हो गया। तो अब देखिए यहाँ 9 लेते हैं तो 9 में हमको 7 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। क्यों यार, 3 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या। अगर 13 लिए तो 13 11 9 तो सही था ही। 9 एकम 9, ओहो 9 एकम 9, 9 3 27, 27 में 7 आया कि ना आया मेरे भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। इकाई अंक से पकड़ लिया, अब हमको गुणा करके 1287 लाना है तो इकाई में चेक कर लिए, 9 एकम 9, 9 3 27, पार्टनर साहब 7 आ गया। तो यही सब भाव समझना है एग्जाम में। फिर देखिए सब लोग तो यहाँ फिर से पूछा हमें यहाँ रूट एक्स चाहिए तो हम यहाँ से रूट एक्स निकाल लेते हैं। अब आप लोग को हम वर्गमूल निकालना सिखाए हैं। 2 ठो अंक सोचिए, गुणा करने पे 6, जोड़ने में 5, तो 5 और 1 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा √5 - 1। लेकिन आप देखिए वहां 1/√x है तो इसका √5 - 1 होगा। इसको बनाने का तरीका होता है कि नीचे वाला का साइन चेंज करके ऊपर भेज दीजिए और नीचे दोनों का स्क्वायर का अंतर 4 करना पड़ेगा। अब पुनः समझिएगा सब लोग, 4 से √5 में करेंगे तो होगा 4√5, 4 से √5 में करेंगे तो होगा 4√5 प्लस √5 हो जाएगा मेरे भाई साहब 5√5, और 4 से 1 में करेंगे तो -4 प्लस 1 -3/4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन मिस्टेक है, इसका मेरे भाई साहब ऑप्शन मिस्टेक है, नहीं तो आप सब आदमी सॉरी ऑप्शन मिस्टेक नहीं है। दरअसल समझना है प्रेम से, हम लोग गलत अंक की सोचे हैं। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक नहीं है, पता ना क्यों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दरअसल 2 ठो अंक ऐसा सोचेंगे, गुणा करने पे 6 आवे, जोड़ने पे 5 आवे तो वह 3 और 2 है, इसका √3 - √2 वर्गमूल हो जाएगा। तो x का मान यहाँ √3 - √2 आ जाएगा। अब +1 बटा अगर √x निकालेंगे तो यह मेरे भाई साहब हो जाएगा √3 + √2, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर का अंतर, तो यहाँ √2 √2 कट जाएगा, 2
3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्टनर साहब सॉरी, वहाँ 3 और 2 सोचेंगे तब ना, 3 दूनी का 6 और 3 2 जोड़ने में 5 होगा। अब तनी सब लोग ये अलग क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले किसका मान पूछा था? x का। अगर आपको बनाने ना आता है तो आप x का मान ऑप्शन से बैठाइए ना, जो यहाँ वेरीफाई कर जाएगा वही आपका आंसर है। जो आपका वेरीफाई कर जाए वही आपका आंसर है भाई साहब, बस आप वहां बैठाइए तो पहले सही। अब देखिए एकदम ध्यान से, अगर हम ऑप्शन से बैठाते हैं इसको तो हम तो 3 बैठा ना सकते हैं, 4 बैठा ना सकते हैं, 5 बैठा ना सकते हैं। रीजन है 27 के पावर 3 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 27 के पावर 2 ही होता है 729। तो आप एक बात बताइए सब आदमी कि जब यहाँ 972 है तो कभी 27 के पावर 3 4 5 तो सोचेंगे तो यानी 2 अब मेरा करेक्ट आंसर है। ऐसे भी हम बना सकते हैं। अगर यहाँ 2 सोचते हैं 27 के पावर 2 तो हो गया 729। यहाँ जब 2 बैठाएंगे तो 3 दूनी का 6 और -1 5/3, 3 दूनी का 6 -1 5/3, यानी देखिए 27 को हम 3 के पावर 3 कर लेंगे, यह 27 हुआ, और इसके 5 के पावर 3 और 3 के पावर 5 होता है 243। जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, 4 2 यहाँ पे पार्टनर साहब 6 हो जाएगा और 7 2 आपका 9 हो जाएगा। 729 तो सही था। यहाँ पे 3 के पावर 5 243 होता है। यहाँ 9 3 12 का 2 4 2 6 1 7, पता ना आज काहे यहाँ सब पार्टनर साहब मिस्टेक हो रहा है। आपका 972 वेरीफाई करके ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर है। यदि आपको मेथड से रहता है कि ना सर हम बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ 27 के पावर x था ना, इसको हम 3 के पावर 3x कह सकते हैं, प्लस इस 27 को भी हम 3 के पावर 3 कह सकते हैं कि पावर x -1/3 ज्यों का त्यों बराबर 972। अगर मेथड से बनाना हो तब कैसे बनाएंगे? आप देखिए तो यहाँ पे 3 से करेंगे x में गुना तो हो जाएगा 3x, और जब यहाँ 3 से करेंगे 1/3 में गुना तो 3 3 कट जाएगा, हो जाएगा -1 बराबर 972। अब यहाँ पे सब आदमी आप लोगों को कॉमन लेने आना चाहिए। देखिए कैसे कॉमन लेते हैं, तो छोटा वाला पावर कॉमन लेते हैं। 3x है या 3x -1 है तो हम 3 के पावर 3x -1 कॉमन लेंगे, छोटा वाला पावर। तो यह जब सेम टू सेम कॉमन ले लिए तो यहाँ तक बचेगा। अब सब आदमी को यहाँ बचाने आना चाहिए। क्या होगा तो सुनिएगा, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो अगर 3 के पावर 3x में इससे भाग देंगे तो बेस समान होगा तो पावर घटेगा। तो अगर 3x में से हम 3x -1 अगर मेरे भाई घटाएंगे तो हो जाएगा 3x - 3x + 1, यानी यहाँ 1 बचेगा तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। पुनः बोलते हैं समझिएगा, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो अगर भाग देंगे हम इसमें अब बेस समान तो पावर घटेगा, तो 3x में से इतना घटाएंगे तो 1 आएगा तो आपका 1 हो गया, यह 4 हो गया, 4 से घटा देंगे, 4 दूनी का 8 4 4 के 16 4 3 12, यह 3 के पावर 5 हो जाएगा। बेस ले बेस खत्म, 3x -1 बराबर 5 हो जाएगा, 3x बराबर 6 तो x बराबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो गया। तो आप सबसे बढ़िया उसको ऑप्शन से बनाइए, आप बना सकते हैं पक्का। सब आगे देखिए तो कहता है कि x के किस मान के लिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब जिसको याद है, अब यहाँ x का मान क्या बैठा है कि यह पूर्ण वर्ग हो जाता है। जिसको याद है भाई साहब कि 2100 के आगे कौन संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता है, तो बहुत सारे बच्चों का याद होता है भाई साहब कि 46 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए ध्यान से, 45 का स्क्वायर होता है 20 25, तो 46 का स्क्वायर होता है 2116। अब जिसको याद है तो पटना साहब जल्दी से यहाँ 6 मार के भाग जाएगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं याद कीजिए। और याद ना है तब पर भी आप बना सकते हैं, आपको वर्गमूल निकालने आता होगा। अब यहाँ से आप लेके जाएंगे तो आप समझिए, तो यहाँ से अगर 21 को लेके जाएंगे तो जाएगा पार्टनर साहब 4 बार में, तो यह 4 4 8 हो जाएगा, या 4 4 का 16 हो जाएगा, बचा आपका 5, यहाँ बचा 1, यहाँ कुछ भी संख्या हो। अब 8 से 500 के पार जाने वाली कौन संख्या, यहाँ पे कुछ भी मानेंगे हम, बोलिए तो। अगर देखिए यहाँ पर अगर 5 मानेंगे तो 85 पाँचे करेंगे तो 50 25 8 5 40, 425 से पर हमको 500 के पार करना है। तो 6 मानेंगे तभी 500 के पार होगा, 6 6 का 36 का 6 और 6 का 48 3 51। बोलिए सेट किया कि ना किया, अपना मन ये भी कट जाएगा, यहाँ भी रहता 6 तो ये भी कट जाता, यानी पार्टनर साहब यहाँ 6 रहना कंपलसरी है। तो आशा करते हैं आप सब आदमी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बना पाएंगे।
अब सब लोग यह क्वेश्चन देखिए, 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें भाई कोई उपाय नहीं, यहाँ पे उपाय बस एक ही है कि आपको अभाज्य लिख के जोड़ना है। अभाज्य के लिए आप लोग रेडी रहिए पहले से कि आपको अभाज्य पूछेगा, हमको लिख के जोड़ना है। 60 का बाद अभाज्य है 61, आप ध्यान देंगे तो अभाज्य है आपका 67, आगे जाएंगे तो है 71, आगे जाएंगे तो है 73, आगे जाएंगे तो है 79। यही 5 अभाज्य संख्या तो है मेरे भाई साहब 60-80 के बीच में, सबको जोड़ देंगे। 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 9 21 का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब यहीं पे मार के हम आगे पार्टनर साहब बढ़ जाते हैं। यह 21 हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा, तो 21 12 33, पार्टनर साहब 2 हो जाएगा 35, यानी 351 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से बनना चाहिए सब आदमी से। अब देखिए सब लोग तो कहता है कि इसको चेंज करो दशमलव में। दशमलव में जब चेंज करना हो बाइनरी को, तो आप दाहिने साइड से श्रेणी लिखना स्टार्ट कीजिए, और श्रेणी में जिस पे आपका 1 आएगा उसको जोड़ दीजिए, जिस पे 0 आएगा उसको छोड़ दीजिए। 64 32 96 96 8 104 एक सेकेंड, 104 4 108 2 110 1 111। एक सेकेंड थोड़ा सा पानी पी लेते हैं मेरे भाई साहब। चलिए आप सभी आदमी वीडियो को शेयर कीजिए भाई। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, शेयर तो पक्का बनता है, नहीं तो कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए। देखिए लगता है सब क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है। छोड़ देते हैं क्वेश्चन सेम टू सेम, जस्ट ऊपर हम बताए थे सब। देखिए तो यहाँ पे कहता है कि a प्लस बी बराबर 4, ए बी बराबर 3, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। तो सुनिए, इसको बनाने से ज्यादा देखिए, ऐसे तो हम बना सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ मान बैठाएंगे पक्का आएगा। ए प्लस बी का 4 बैठा देंगे, इसका 3 बैठा देंगे, इसका 4 पक्का आएगा। लेकिन आप चाहते हैं तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसा दो अंक सोचिए, जो जोड़ने पे 4 आवे, गुणा करने पे 3, तो वह संख्या है 3 और 1। 3 और 1 सोचेंगे पक्का हो जाएगा। तो देखिए बस 3 का क्यूब 27, और यहाँ 1 का क्यूब 1, यानी 28 आपका करेक्ट आंसर है। आप ऐसे यहाँ बनाएंगे तो 28 सही करेगा। यहाँ देखिए सब लोग ऐसा गुणा एग्जाम में हमेशा आता है। बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे गुणा करता है, आप गुणा मत कीजिएगा मेरे भाई। यह सब किसी न किसी पैटर्न पे सेट रहते हैं। आप जब ध्यान से देखिएगा तो यह 10,000 में से 9 घटावेंगे तब आवेगा, और यह जब हम 10,000 में 9 जोड़ेंगे तब आवेगा। तो बस यह a प्लस बी और a माइनस बी पे सेट है। 10,000 का हम स्क्वायर करेंगे मेरे भाई साहब। देखिए ऐसे कितना जीरो है, तो 4 गो जीरो है, तो उस समय हो जाएगा 8 गो जीरो, तो 3 2 5, 3 गो जीरो और हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। दरअसल a माइनस बी या a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब एगो देखिए, एगो 9 एगो 9 एगो 9 एगो 9 एगो 9 एगो 9, तो बस आपको देखिए इसके आगे 1 2 3 4 5 6 गो 9 रहना चाहिए। ये भी गिन लेना, आप लोग गलती मत कीजिएगा, इसमें आप हमेशा गलती करते हैं। अब देखिए 6 गो 9 किस में है, तो शायद इसमें पार्टनर साहब। बस आपका बाकी सब में यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 8 था, ये सब गलत था। तो आप चाहते हैं तो एकदम पक्का बना सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। अब देखिए यह क्वेश्चन अभी तुरंत ऊपर बताए थे हम, एगो संख्या और उसके उल्टा के 4 गुना का योग 5 है। ऐसा आपको संख्या मानना है कि उसका उल्टा करने पर 4वां कटे, ऐसा संख्या मानना है कि उल्टा करने पे 4 कटे। तो ऑप्शन नंबर ए है, संख्या 4 हो गया, इसका उल्टा 1/4 होगा, इसका 4 गुना, उल्टा का 4 गुना करेंगे तो दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है कि ना आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यही सब भाव तो आपसे कहते हैं कि आप समझिए। देखिए तो यहाँ पे यह भी क्वेश्चन ऊपर में आया था, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन ऊपर में आया था मेरे भाई साहब, उस समय 11 इसका आंसर था। पुनः हम देखिए बना के दिखा देते हैं। वैसे ना एग्जाम में हम लोग हिस्से बनाते हैं। 19 दूनी के 38 बचा 3 33, 19 से कम 19 बचा 14 141, 19 7 133, तो बचा आपका 8। रिमाइंडर कितना बचा था 8, तो या तो 8 घटावेंगे ना तो 19 माइनस 8 11 जोड़ेगा। इससे बनाते इस तरह क्वेश्चन को, आप लोग समझिए सब आदमी। यह देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है,
बस भाग देना है। कहता है कि 6729 को 35 द्वारा भाग किया जाए तो अवशिष्ट का बचेगा। तो अवशिष्ट का मतलब बस मेरे भाई शेष है, आपको इसे भाग देके शेष बचा देना है, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो अगर 6729 में हम 35 से भागा देंगे तो बोलिए 35 से कम जाएगा 35, कितना बचा मेरे भाई साहब? तो बचेगा यहाँ पे 32, क्योंकि यहाँ पे 35 दूनी क्या होता है 70, तो 3 कम करेंगे बचेगा 32, ऊपर से आएगा मेरे भाई साहब 2, 322 हो गया। तो 35 छक्का होता है 180, 35 छक्का 180 हो जाएगा, सॉरी 35 छक्का 30 छक्का 180 होता है, 35 छक्का हो जाएगा 6 5 30, 36 18 30, 210, 35 छक्का तो 210, हमको 322 पे लेके जाना है। सॉरी मेरे भाई साहब, देखिए और आगे पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 35 का पढ़ा मान लीजिए, देखिए 8 बार में पढ़ते हैं, 8 बार में अगर देखिए 35 दाम होता है 350, चलिए 9 बार में जाएगा। 9 5 45 का 5, 9 3 27, 4 पार्टनर साहब 31 हो गया आपका। यहाँ बच जाएगा 7, ऊपर से उतरेगा पुनः पार्टनर साहब 79, 35 दूनी का 70, बचेगा आपका 9। यही 9 आपका रिमाइंडर है, वही पूछता है उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 9 7। अब यह क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरा कट जाए। तो या तो आप चाहते हैं तो सब ऑप्शन में 93 से भाग दीजिए, जो आपका कट जाएगा वह आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 3 3 का ऑप्शन रहता है भाई साहब, तो आपको कुछ ना करना है, बस 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 होता है, उसमें 93 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 93 कम 93, यहाँ बच जाएगा मेरे भाई साहब 6, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 9 नहीं जाएगा, एक जीरो बैठा के पुनः 9 उतार लेंगे। अब 93 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 93 का पहाड़ा पढ़ते हैं मेरे भाई साहब 6 बार। तो 6 देखिए 6 3 18 का 8, 9 6 का 54, देखिए 6 3 18 का 8, 9 6 का 54, 3 पार्टनर साहब 7 बार में जाता, 9 7 63, शायद जाएगा 7 बार में, 7 या 21 का एक मेरे भाई हाथ में हो गया आपका 2, 9 7 63, 2 हो जाएगा 65, जाएगा 7 बार में। यहाँ 8 बचा, यहाँ पार्टनर साहब 4 बचा, ये आपका कट जाएगा। तो शेष कितना बचा 48। तो कहता है कि 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या, तो सुनिए अगर यहाँ पर हम 48 घटाएंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे, देखिए इसमें से देखिए 48 बचा, मतलब कि यहाँ 48 को एक्स्ट्रा है। तो अगर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 होगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा, यानी 99 से 51 पक्का 93 से कट जाएगा। या तो 48 को घटाएंगे और ना तो 93 माइनस 48 जोड़ेंगे तब कटेगा। तो अगर इसमें कुछ वो जोड़ेंगे तो वह 5 अंक का थोड़ी ना रह जाएगा, वह तो बन जाएगा, सॉरी वह 4 अंक का थोड़ी ना रह जाएगा, वह तो बन जाएगा 5 अंक का। जब यह 5 अंक का बन जाएगा भाई साहब, तो हमको 5 अंक का थोड़ी ना चाहिए, हमको तो 4 अंक का चाहिए। तो मेरा 99 से 51 ये से हो जाएगा, यहाँ घटाने वाला वेरीफाई होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखना है प्रेम से। कहता है कि अगर इसको हम 38 से भाग करेंगे तो मेरा भागफल क्या आएगा। तो बस 2143 में 38, देखिए यही सब क्वेश्चन सीजीएल पीटी पूछा था। आप लोग देखिए क्या समझते हैं मेरे भाई, नंबर सिस्टम देखिए मतलब क्या पूछेगा, आप एकदम छोटा बड़ा सब पढ़ के रखना होगा सब कुछ। अब देखिए सब लोग तो 6 बार में लेके जाएंगे तो 30 छक्का 180 हो जाएगा, 8 छक्का 48 नहीं जाएगा, तो 5 बार में लेके जाते हैं। अब 8 5 देखिए ऐसे भी पहचानिए, आप सबका पहला चीज 5 था तो पक्का ही 5 बार में जइबे करता। तो 8 5 40 का 0 होगा, 15 4 19 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका मेरे भाई साहब 4, यहाँ बचेगा 2 कट जाएगा 200, यहाँ पे 43। अब देखिए 243 भागफल पूछा है, देखिएगा इना बोला है कि शेषफल क्या, भागफल पूछा है। तो आप डरिए मत। तो अगर यहाँ से हम देखिएगा 6 बार में लेके जाते हैं, 6 बार मतलब इसको 6 बार में, तो 8 48 का 8 हो जाएगा, 6 3 18 4 22 हो जाएगा। यहाँ पार्टनर साहब 13 में से 8 जाएगा, देखिए सब आप बस यहाँ पे पूछा भागफल, तो भागफल कितना आ गया, तो मेरा 56 भागफल आ गया। अब लड़का यहाँ पे इसलिए गुमराह होता है कि ओहो भागफल यहाँ पूछा है तो शेषफल यहाँ बचेगा। और
हमको क्या मतलब है कि यहाँ शेषफल बचे क्या बचेगा, हमसे तो भागफल पूछा गया है, तो भागफल मेरा 56 आंसर है, बस काम खत्म है मेरा। तो यह सब बात सब लोग समझिए। अब देखिए यह 101 दशमलव में है, दशमलव में हमको बाइनरी में बदलना है। तो अगर कभी दशमिक संख्या को बाइनरी में बदलने का नौबत आवे तो आप बस 2 से भाग देते जाइए, 2 से हो जाएगा 50 बार में, यहाँ 1 बचेगा। जो शेष बचेगा आप वहाँ साइड में बैठाइए, 2 से हो जाएगा 25 बार में, यहाँ 0 बचेगा। 2 से पार्टनर साहब 12 बार में यहाँ 1 बचेगा। 2 से 6 बार में यहाँ 0 बचेगा। 2 से 3 बार में यहाँ 0 बचेगा। और 2 से इसको मेरे भाई साहब 1 बार में तो 1 बचेगा। लेकिन बाइनरी मारते समय यहाँ ख्याल रखना है कि हमें हमेशा नीचे से ऊपर आंसर मारना है। मतलब 1 1 देखिए नीचे से ऊपर 1 1 0 0 1 0 1। अब जहां आपका आंसर हो 1 1 0 0 1, देखिए 1 1 0 0 1 0 1, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बनाने आना चाहिए। अब देखिए यह क्वेश्चन, यह 17 सीरियल पीटी में सबसे ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन से। मतलब बस हल करने के लिए लड़का लोग इसी है पार्टनर साहब अपना छोड़ छोड़ के आता था, बहुत टाइम लगेगा पार्टनर साहब, कुछ ना होता है, आप गलती करते। देखिए तो यहाँ पे ध्यान से ये हो जाएगा 3 5 15, ये हो जाएगा, देखिए यह दरअसल हो जाएगा 7 × 15 माइनस 2x बटा में 3। तो आप डरिए मत, देखिए 3 लाते हैं नीचे, हो जाएगा 3 दूनी का 6 और ऊपर बच जाएगा 7 15, 15 7 105 और माइनस 14x अब बराबर आपका यहाँ 1/2 है ही। बस इसका पहले भाव समझिएगा सब आदमी। हम किए क्या, तो 3 5 15 माइनस 2x बटा में 3, तो 7 से किए 15 में हो गया 105 और माइनस 7 दूनी का 14x बटा में 3 आगे नीचे 3 दूनी का 6। अब फुलटस बना रहे हैं, 3 दूनी का 6 8 दूनी का 16x। डरिए मत तो सब आदमी, 6 6 बराबर हो गया, तो बोलिए 16x में से 14x घटावेंगे तो बचेगा 2x। अब देखिएगा 2 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा इधर, तो बराबर में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 105 है, तो 2x बराबर घटाएंगे तो माइनस 102 हो जाएगा। कटा देंगे पार्टनर साहब तो माइनस 51 आपका करेक्ट आंसर। ये कुछ ना किए हैं, यह 6 6 है भाई, तो यहाँ पे आराम से ऊपर ऊपर सब काम होगा। यह 2x हो जाएगा, 6 यह 2 से कट जाएगा, 3 बार में 3 आएगा इधर, तो गुना में 3 एकम 3 हो जाएगा। 105 यहाँ जो करते हैं इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 102 हो गया, तो कट के माइनस 51 आ गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए तो 99 को बदलना है। काफी तबीयत खराब है, तब पर भी हम लोग रुकेंगे ना, कुछ भी हो जाए कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे पार्टनर साहब, कुछ भी हो जमाना बदल के दिखाना है। बाइनरी ये बदलना है, 2 से भागा देंगे, जाएगा 49 बार में, जो शेष आएगा यहाँ बैठाएंगे, 2 से भागा देंगे 24 दूनी का 48, शेष आएगा यहाँ बैठाएंगे, 2 से भागा देंगे बढ़ा दूंगा 24, शेष 0 यहाँ बैठाएंगे, 2 6 का 12, शेष 0 यहाँ बैठाएंगे, 2 3 6, शेष 0 यहाँ बैठाएंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ 1 बचेगा। लेकिन ध्यान रहे नीचे से ऊपर मारना है, तो हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 1। जो पार्टनर साहब आपका आंसर हो वही आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यह देखिए यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह सब लोग आना चाहिए। मतलब हम बस इतना दिखाते हैं, आज का सेट कहीं से हार्ड नहीं था, बस आपको बनाने आना चाहिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल किया है जिसका परिधि 22 है, तो परिधि जल्दी लिखिए भाई साहब, 2 पाई r होता है, वो आपको 22 दिया गया है, तो r का मान 7/2 हो जाएगा। त्रिज्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई आपका त्रिज्या 7/2 है, तो यह कट गया मेरे भाई साहब, यह 11 हो गया, 11 7 77, 2 से भागा देंगे 38.5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब सुनिए यह चौथा अनुपातिक, चौथा अनुपातिक मेरे भाई साहब फार्मूला होता है BC बटा में A। यह क्वेश्चन है रेशियो का। चौथा अनुपातिक का फार्मूला होता है BC बटा में A। तो बस बैठा देखिए, यह आपका B है, यह आपका C है, तो 120 गुणे 22 में अगर 24 से भागा देंगे तो 24 5 120, यानी 110 मेरा आंसर हो गया। और नहीं तो अगर इसे भूल जाएंगे तो चौथा अनुपातिक का मतलब होता है कि हमें यह वाला चौथा संख्या निकालना है।
तो पहला से जो अनुपात दूसरा का होगा वही अनुपात दूसरा से मतलब ये तीसरा से चौथा का होगा। इसमें अंदर से अंदर और बाहर से बाहर का गुणा बराबर होगा, यानी 24x बराबर 120 गुणे 22 होगा। तो 24 5 120 आपको हम सब पढ़ाए, 110 यहाँ से भी आ जाएगा। तो यह सब चीज आप भूलिए मत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप सही आदमी से पूछिए तो बन जाना चाहिए। अब देखिए कहता है कि यह क्वेश्चन बहुत आता है मेरे भाई साहब, यह बहुत आता है, आप लोग को बनाने आना चाहिए। 80 से कटेगा तो x प्लस वाई, आप डरिए मत। सबसे पहले समझिए कि 80 से कोई भी संख्या तभी कटेगा जब इकाई पे जीरो रहेगा, तभी तो पहले जीरो से जीरो कट जाएगा, तब हम बाकी संख्या 8 से कटवाएंगे। कहीं भी कोई बोले 50, तो 50 से कोई संख्या तभी कटेगा जब उसकी इकाई स्थान पे पहले जीरो रहे, बाकी उधर कोई रहे वो तो बाद का मैटर है। तो यहाँ y का मान हमें जीरो मिल गया, अब चाहिए x का मान। तो मेरे भाई साहब भागा दे लेते हैं x के मान, ये देखिए तो 8 चौके 32, बचेगा 2 27, 8 तिया 24, बचा 3। अब 3 बचा है तो x का मान 2 मानेंगे तो वही तो 32 पार्टनर साहब 8 चौके 32 कटेगा, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। तो 2 प्लस 0 आपका 2 आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर काहे आप सब में भागा दिए, अंतिम 3 में भाग क्यों ना दिए? पागल क्या, इतना छोटा संख्या है, दिमाग क्या लगाना, सब तो बात बराबर है। देखिए तो x का मान हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3। यहाँ कहता है 1 बटा x, 1 बटा x बोले तो x का उल्टा, तो x का उल्टा मतलब ऊपर प्लस से नीचे माइनस, तो यहाँ ऊपर माइनस कर देंगे, नीचे प्लस कर देंगे। अब यह बात समझ में आना चाहिए कि यह जैसा ये दोनों वैसा वे दोनों वाला क्वेश्चन है। इसमें बीच में साइन प्लस रहता है तो फॉर्मूला बैठाते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो ए स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 3 हो गया, बाटा में अंतर इसका 1 हो जाएगा। 4 3 7 दूनी का 14 आपका करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग पक्का बना सकते हैं। सब देखिए यहाँ तो 1% भी डरना नहीं है। देखिए यह है अंडर रूट 2x, आप डरिए मत, अंडर रूट 2, x का मान दिया है 2 प्लस रूट 3, बैठा लेते हैं, बताइए तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 प्लस 2 रूट 3। अब यह हम लोग के कंट्रोल में आ गया, पहले कंट्रोल के बाहर था, अब यह इसका पार्टनर साहब वर्गमूल ना निकल पाता तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अंडर रूट 2x था तो 2 से गुणा करना था x में, 2x का मान था 2 दूनी के 4 प्लस 2 रूट 3। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बस ऐसा दो ठो संख्या सोचेंगे, गुणा करने पे 3 आवे, जोड़ने पे 4, तो वह संख्या 3 और 1 है, जोड़ने पे 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 यहाँ पे, अब प्लस, अब यहाँ 1 बाटा में है तो 1 बाई रूट 3 प्लस 1 होगा, तो नीचे वाला का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर का अंतर 2 हो जाएगा। देखिए पुनः बटन डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 से रूट 3 में करेंगे 2 रूट 3 और प्लस रूट 3 हो जाएगा 3 रूट 3, 2 से 1 में करेंगे 2 माइनस 1 यानी प्लस 1 बाटा में 2। आपका पार्टनर साहब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी से जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पक्का बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए सब लोग, दरअसल हमको x से काम नहीं है, हमको x माइनस 1 से काम है। यहाँ रूट के अंडर में x माइनस 1 तो कोई दिक्कत ना, आप अगर x के मान में से बोलिए अगर यहाँ 1 घटाएंगे, अगर x का मान टोटल हुआ, यहाँ 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 प्लस 2 रूट 6, तो यही आपके x माइनस 1 का मान हो गया। अब कहता है रूट, तो रूट चढ़ा देते हैं मेरे भाई साहब। अब बोले इसका वर्गमूल तो पक्का निकाल सकते हैं, दो ठो संख्या सोचिए, गुणा करने पे 6, जोड़ने 5, 3 और 2 है तो रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा। अब मेरे भाई साहब इसके लिए 1 बाटा में होगा तो यह नीचे वाला साइन चेंज करके ऊपर चल जाएगा और नीचे दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 हो जाएगा, तो आपका 2 रूट 3 करेक्ट आंसर। तो यह सब बात समझिए, सब आदमी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोगों से बनना चाहिए। कहता है कि 1812 में छोटी से छोटी वह कौन संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 7 11 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यह पार्टनर साहब LCM SCF से
से क्वेश्चन है। 7, 11, 14 से वही संख्या कटता है जो इनके एलसीएम से कटे। तो इसका एलसीएम जब निकालने चलेंगे, देखिएगा, देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यह 14 लेंगे, अब 11 लेंगे, अब 7 से भागा देंगे तो यह 14 दो बार में कटेगा। तो हमको बस देखिए यहाँ ध्यान से 14 ले लिए, 11, मेरा एक पार्टनर साहब एलसीएम हो जाएगा। देखिए मतलब वैसी संख्या जो तीनों से कटे, तो 14 उठाए, 11 से भाग दिए, ना कटा तो 11 हमको डालना पड़ा, 7 से भागा दिए, कट जाएगा तो कोई दिक्कत ना। 14 एकम 14 का 4, 14 एकम 14 एक 15, यानी 154। यानी मेरे भाई साहब 154 वैसी संख्या है जो इस 7, 11, 14 से कटेगी। लेकिन हम लोग को ये सबसे छोटी इना निकालना, हमको निकालना 1812 में का हम जोड़े, तो कोई दिक्कत ना, पहले 1812 में भाग देते हैं, पहले 1812 में भाग देते हैं 154 से, चेक करते हैं आखिर कितना या कमी है। बोलिए तो एक बार में 154 चला जाएगा, 11 में से 4 घटेगा पार्टनर साहब, 7 बचेगा, यहाँ बच जाए आपका मतलब 7 में से 5 जाएगा, 2 बच जाएगा, यह कट जाएगा, 271, पुनः एक के बार में जाएगा, और 154 लेके जाएंगे तो पुनः 11 में से 4 घटेगा मेरे भाई, तो 7 बचेगा, 6 में से 5, 117 हो गया। तो आपसे हम बात बोलते हैं कि 117 को तो यहाँ एक्स्ट्रा है, अगर घटाने के लिए कहता तब आंसर मारते 117, हमें पूछा है का जोड़े, तो 154 में से घटा के, अब बोलिए 54 में से अगर 117 घटावेंगे तो 3 इधर हो जाएगा पार्टनर साहब, 120 और 34 उधर, 34 3 37, घटाने पे आएगा 37, तो मतलब इसमें 37 को और जोड़ेंगे तो वह 154 बना लेगा, वह कट जाएगा। 14 में से 7 जाएगा तो 7 न होगा, 11 में से 4 गया पार्टनर साहब, 7 बचा। ओहो, यहाँ पार्टनर 2 न है, थोड़ा ध्यान से देखना है, 2 है यहाँ पे, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ 36 आ जाएगा, तो यानी 36 जोड़ने पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, तो सब आदमी यह वाला क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा भिन्न कौन है। भिन्न दिया देखिए 5 बटा में 113, यह दिया है 7 बटा में 120, यह दिया है 13 बटा में 145, यह दिया है 17 बटा में 160। कहता है सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो आप डरिए मत मेरे भाई, सबसे बड़ा भिन्न से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बस इतना ख्याल रखिएगा कि सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा के ही चक्कर में रहिएगा। 12 5 यह हो जाएगा 600, यह पार्टनर साहब हो जाएगा 7 से करेंगे 100 में 700, और 13 से 91 तो 791। आप बताइए कि 600 बड़ा है कि 791, तो 791, तभी यह भिन्न बड़ी है। अब इसको चेक करेंगे इसके साथ, देखिए 145 में करते हैं 7 से गुणा, तो हो जाएगा 7 5 35 का 5, और 14 7 98, और 3 101, यानी कि यह 1015 हो जाएगा। और 13 से 12 में करेंगे तो 13 बढ़ावा होता है पार्टनर साहब 156, यानी यह 1560 हो जाएगा। तो आप अपने मन से बताइए सब आदमी कि 1015 बढ़े कि 1560, तो 1560, तो यह आपका बढ़ हो गया। देखिए दरअसल इससे बढ़ यह हुआ, इससे बढ़ यह निकल गया, तो जो बढ़ हो उसी के चक्कर में रहेंगे, तब यह बढ़ हो गया, बचा है बस इतना। आप बताइए कि 160 में 13 से करेंगे तो देखिए एकदम ध्यान से 0, 16 3 48, 16 एकम 16 4 20, 17 से करेंगे 17 5 85 का 5, हाथ में 8, और देखिए 17 चौके 68, 8 76 का 6, हाथ में 7, 17 एकम 17 और 7 मेरे भाई साहब हो जाएगा आपका 24। तो बोलिए 2465 फाइनली बढ़ मिला, यानी 17 बटा 160 आपका सबसे बड़ा भिन्न था आंसर। इससे बड़ी था, इससे बड़ी था, इससे बड़ी, यानी सबसे फाइनली आपको सबसे बड़ा कौन मिल गया, तो सबसे बड़ा मेरे भाई साहब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सब देखिए दिया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमेशा अंतिम से बनाते हैं। सबसे पहले 81 का वर्गमूल निकालेंगे 9 हो जाएगा, अब 247 में 9 जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा, इसका वर्गमूल होता है पार्टनर साहब 16 आंसर। ऐसे ही सब क्वेश्चन को बनाते हैं, एग्जाम में आए तो आप लोग बना के आ सकते हैं। सब देखिए ताकि क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कितना को निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणनखंड नहीं है। तो पहले आपको यह नंबर सिस्टम जानना चाहिए। गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब होता है वह संख्या जो उसको पूरा पूरा काट देवे। गुणनखंड का मतलब होता है वह संख्या जो इसको पूरा पूरा काट देवे। तो सुनिए चेक करेंगे कौन इसको पूरा पूरा काटेगी, तो पूरा पूरा काटेगी पार्टनर, तो भाग ना देंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे,
यहाँ बैठाएंगे। अगर शेषफल 0 बच जाएगा तो पूरा पूरा काट देगी। -4 के पावर 3 -64 -4 का स्क्वायर 16 16 छक्का 96, यह प्लस में हो जाएगा। यह पार्टनर साहब -44 होगा प्लस यहाँ 6 चौका 13। तब जो लीजिए 96 गो और 6 गो होता है 102 गो और 64 44 4 4 8 हो जाएगा पार्टनर साहब। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। यहाँ बैठाएंगे तो 0 नहीं आ रहा है, बाकी आप बैठाइए कोनों पे 0 आएगा। x बराबर -1 बैठा देखिए तो -1 के पावर 3 -1, यह हो जाएगा 6, यह पार्टनर साहब -11 हो जाएगा प्लस 6 6 6 12 -12 0 हो गया। तो यह गुणनखंड है, यह भी होगा यह भी होगा, लेकिन x + 4 पे 0 ना आया तो वह गुणनखंड नहीं है। कहता है कि अगर y + 2 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। चलिए y + 2 से भाग नहीं देना है, बस y का मान निकाल के वहां बैठा देना है। -2 बैठाएंगे तो -2 के पावर 3 -8 -8 गुणे 4 -32। देखिए यहाँ पे -2 के स्क्वायर 4 4 3 12, यह हो जाएगा -4 और -1, तो बस सब माइनस में आ गए मेरे भाई, कोई दिक्कत ना। 32 12 हो जाएगा 44 4 48 से 49, तो -49 आ गया। तो यही आपका रिमाइंडर बचेगा करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सब आदमी यह सब क्वेश्चन समझ चुके, देखिए समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है कितना का मौसा क्या होगा। दरअसल मेरे भाई साहब यहाँ मौसा निकालना है तो आप डरिए मत, आप इसको तोड़ लीजिए। आप इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे देखिए तो यह होगा, देखिए ये होगा -3 + 2, तो यहाँ तोड़ेंगे तो आएगा x - 3 x + 2। आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यह देखिए यह होगा, देखिए 18 है ना 3 है ना यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपका +6 और -3, यह हो जाएगा x + 6 और x - 3। तो दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका मौसा है, तो x - 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यही आपका मौसा है करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सब आदमी यह सब क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब हमको पार्टनर साहब ऑफलाइन पढ़ाने का मेरा टाइम आ चुका है। चलिए आप सभी आदमी को हम नमस्कार करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय मेरे भाई। वीडियो को शेयर कीजिए, बाय बाय।